कॉर्नर फ्लैट ले रहे हो, प्राइवेसी मिलेगी, हवा मिलेगी, वास्तु भी परफेक्ट होगी, लेकिन सच क्या है? क्या कॉर्नर फ्लैट लेना सच में बेस्ट होता है या फिर ये एक इल्यूजन है? आइए जानते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू थिंग्स टू केयर सीरीज powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसे हर घर खरीदने वाले कंसिडर करते हैं। कॉर्नर फ्लैट ज्यादा महंगा होता है, थोड़ा अलग दिखता है और इसके प्रोज एंड कॉन्स लोगों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। पर आज आपका ये कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉर्नर फ्लैट आखिर होता क्या है और लोग इसके पीछे क्यों भागते हैं। कॉर्नर फ्लैट के प्रोज क्या है, जैसे लाइट, वेंटिलेशन, प्राइवेसी और व्यूज, और इसके कॉन्स क्या हो सकते हैं जैसे हीट, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और प्राइस। वास्तु कंप्लायंस का असली एंगल क्या है, बिल्डर आपसे ज्यादा पैसे क्यों मांगते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये आपके लिए सही है या नहीं, आपकी लाइफस्टाइल और बजट के हिसाब से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप बिना कंफ्यूज हुए अपना डिसीजन ले सके। अब सबसे पहले कॉर्नर फ्लैट आखिर होता क्या है और क्यों इसका इतना क्रेज है। सबसे पहले तो बेसिक क्लियर कर लेते हैं। कॉर्नर फ्लैट मतलब बिल्डिंग के कोने पे जो फ्लैट होते हैं वो। नॉर्मली ये फ्लैट एक से ज्यादा साइड से ओपन होते हैं, यानी कि वेंटिलेशन और सनलाइट ज्यादा मिलती है। दूसरी तरफ एडजेसेंट फ्लैट्स कम होते हैं या कभी कभी कोई होता भी नहीं है, तो प्राइवेसी भी ज्यादा मिलती है। और लोग कहते हैं कि वास्तु कंप्लायंस भी कॉर्नर फ्लैट्स में ज्यादा बेटर होती है। और तो और अगर फ्लैट रोड या गार्डन के कॉर्नर पे है तो व्यू भी बेटर हो सकता है। यही सब वजह है कि लोग कॉर्नर फ्लैट के लिए ज्यादा पैसे देने को रेडी हो जाते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कॉर्नर फ्लैट के प्रोज क्या मिलता है इसमें एक्स्ट्रा। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं उस एक्स्ट्रा वैल्यू को जिसके लिए बिल्डर ज्यादा पैसे मांगते हैं। कॉर्नर फ्लैट्स में 2 या 3 साइड्स ओपन होती है, तो नेचुरल लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन बेटर होती है। इसका मतलब है कि आपको दिन भर ट्यूब लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और हवा ऑटोमेटिकली फ्लो करती है। मोर प्राइवेसी, क्योंकि सिर्फ एक या कोई एक ही वॉल एडजेसेंट होती है दूसरे फ्लैट से, तो नॉइज डिस्टर्बेंस कम होता है। स्पेशली अगर आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं तो कॉर्नर फ्लैट अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बेटर व्यूज, कॉर्नर फ्लैट्स का ऑफन ओपन व्यू होता है, जैसे गार्डन, रोड्स या ग्रीन बेल्ट। ये भी रीसेल में एक प्लस पॉइंट बन जाता है। वास्तु कंसिडरेशंस, वास्तु में ओपन साइड्स और सनलाइट इंपॉर्टेंस माने जाते हैं, तो लोग मानते हैं कि कॉर्नर फ्लैट्स ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं। तो सुनने में तो सब परफेक्ट लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। द रियलिटी चेक, कॉर्नर फ्लैट के कॉन्स। अब बात करते हैं उन बातों की जो आपको शायद ही पता होंगी। हायर कॉस्ट, कॉर्नर फ्लैट्स के लिए बिल्डर 5 लाख से लेकर 15 लाख तक का प्रीमियम चार्ज करते हैं। ये चार्ज कभी कभी कारपेट एरिया से जस्टिफाई नहीं होता, सिर्फ इसीलिए ज्यादा पैसा सोचना तो पड़ेगा। इंक्रीज हीट इन समर, क्योंकि वॉल्स ओपन होती है तो समर में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। एसी बिल बढ़ने के चांसेस हाई होते हैं, स्पेशली टॉप फ्लोर्स में। मेंटेनेंस इश्यूज, कॉर्नर फ्लैट्स में सीपेज और लीकेज का इशू ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बारिश का पानी सीधा साइड वॉल्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। एक्सपोजर टू नॉइज एंड डस्ट, अगर कॉर्नर रोड फेसिंग है तो ट्रैफिक नॉइज, डस्ट और पोल्यूशन भी ज्यादा होता है। व्यू के साथ कुछ अनवांटेड गेस्ट भी आते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स, अगर फ्लैट ज्यादा आइसोलेटेड है तो सिक्योरिटी का रिस्क भी होता है, स्पेशली अगर स्टेयरकेस या लिफ्ट कॉर्नर के पास है तो अनमॉनिटर्ड एंट्री पॉसिबल होती है। तो ये था ग्राउंड रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कॉर्नर फ्लैट्स में वास्तु बेटर होता है? ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लोग अज्यूम करते हैं कि कॉर्नर फ्लैट ऑटोमेटिकली वास्तु कंप्लायंट होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि वास्तु फेसिंग, लेआउट और रूम प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, कॉर्नर होने पे नहीं। अगर आपका कॉर्नर फ्लैट साउथ वेस्ट फेसिंग है या टॉयलेट रॉन्ग डायरेक्शन में है तो वो वास्तु दोष बन सकता है। तो सिर्फ कॉर्नर होने से ही गुड वाइब्स नहीं आएंगी, आपको प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट की भी जरूरत है। बिल्डर कॉर्नर फ्लैट के लिए ज्यादा पैसे क्यों चार्ज करते हैं? एक्स्ट्रा सनलाइट मिलेगी, प्राइवेसी का प्रीमियम है, व्यू भी ओपन है, लेआउट भी यूनिक है। अब बायर्स ये सब सुन के इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इन पॉइंट्स का मॉनेटरी वैल्यू हर बायर के लिए सेम नहीं होता है। अगर आप एक कपल है जो ऑफिस जाते हैं 9 to 6, तो आपको वो सनलाइट या प्राइवेसी
उतना मैटर ही नहीं करेगा जितना एक रिटायर्ड कपल को करेगा। तो फ्लैट के फीचर्स का वैल्यू आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, नॉट जस्ट बिल्डर के ब्रोशर पे। तो क्या कॉर्नर फ्लैट लेना चाहिए? सिंपल सवाल का सिंपल जवाब। अगर आपको प्राइवेसी, लाइट और एक ओपन फील चाहिए और आप रेडी है थोड़ा मेंटेनेंस और ज्यादा बजट हैंडल करने के लिए, तो कॉर्नर फ्लैट इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आप टाइट बजट में हैं और फ्लैट का यूज सिर्फ फंक्शनल पर्पस के लिए कर रहे हो तो बी प्रैक्टिकल। मिडिल फ्लैट्स भी आजकल स्मार्ट डिजाइन किए जाते हैं और पैसे भी बच सकते हैं। ये डिसीजन लॉजिक से लेना, सिर्फ इमोशनल पीच से नहीं। अगर आप भी ऐसे ही रियल एस्टेट के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए nobrokerage.com को और कमेंट करके बताइए आपने कभी कॉर्नर फ्लैट एक्सपीरियंस किया है। और जॉइंट होम या स्पाउस के साथ प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो तो हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, एक फुल गाइड दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए सवाल के साथ, एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक घर देखो लेकिन समझ के लो।